वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, देयर फीलिंग्स फॉर यू। वो आपको करंटली इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग्स को। अगर वो आपको कुछ कहें और आप ऐसी क्या उनके अंदर चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं जिस चीज को लेकर वो आपको सोच रहे हैं, वो उनके माइंड में भी है, ऐसी क्या चीज है वो। मैं भटक गया था, किसी चीज की रियलाइजेशन है आपके पर्सन को राइट नाउ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक इसने गलती इसने की है, सारा फॉल्ट इसका था, ब्लेम इसने आपको किया है। ये पर्सन एक्सेप्ट करता है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए। मैं भटक गया था, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को एक भटका हुआ इंसान समझता है, इसको पता है इसने गलती करी है, गलती इसकी तरफ से रही। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है। आप इसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। ओके, ये इंसान अगर आपको राइट नाउ कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। कलेक्टिव है, जनरल है रीडिंग, ठीक है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। अगर आप टेका कार्ड देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है वो रीडिंग्स देखनी है तो टाइप करें डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, ठीक है, सर्च करें। ओके, इंसान कह रहा है मैं भटक गया था, किसी तरीके की रियलाइजेशन से गुजर रहा है इंसान राइट नाउ, जो आपके माइंड में है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, आप लोग के बीच अच्छा रिश्ता, अच्छा कनेक्शन रहा, लेकिन चीज़ें चलते चलते डिस्ट्रैक्ट हुई और ये इंसान आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, डिटैच हो गया। आपके साथ इसका बिहेवियर, रवैया बदलता गया, तब्दील होता गया डे बाय डे। आप समझ नहीं पाए प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है। आप बचाने की कोशिश करते रहे रिश्ते को, लेकिन ये तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ आप लोग के बीच बिखर गया, ठीक है। ओके, ये इंसान कह रहा है मुझे मोहब्बत है तुमसे, मुझे मुझे प्यार है तुमसे पहले जैसा, ठीक है। आप लोग के बीच एक्सप्लोर करके, सब कुछ एक्सपीरियंस करके अब रियलाइज हो रहा है जो मेरे पास था वो सबसे बेहतर था, वो एक प्योर था, ठीक है। ओके, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं। मैंने कहा ना, एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ समझ लिया, लोगों को जान लिया, लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, लोगों ने इस्तेमाल करने के अलावा कुछ ना किया, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहा है मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। बहुत से लोगों को जाना, बहुत से लोगों को कंपेयर करा, आपसे कंपेयर करके देखा, आप वो ट्रस्ट लेवल, वो ऑनेस्टी आपकी जैसी, वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट कोई बना नहीं सका, वो जगह बना नहीं सका दिल में इसके, ठीक है। अब विक्ट्री वाइट लाइट, काफी क्लैरिटी मिली है इसको, ठीक है, आपको लेकर। इसको ऐसा लगा था, इसने फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। इसको ऐसा लगा था कि आप में ऐसा क्या खास है जो आप में, आपकी तरफ ये सारी जिंदगी ठहरे। आप में ऐसा क्या खास है जो आपको चीट नहीं कर सकता। चीटिंग चॉइस होती है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कोई कितना ही कह ले कि हम मजबूर थे, मजबूरी में कभी कोई चीटिंग नहीं करता। अगर आपको कह दे कोई मजबूर था, नहीं। अपनी जिंदगी को उठा के देख लें, एक सही इंसान, एक लॉयल इंसान, एक राइट पर्सन जो एक राइट पाथ पे है, क्या गुंजाइश है, क्या शायद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर हम चीटिंग का रास्ता तलाश नहीं करेंगे या चीटिंग को चूज नहीं करेंगे। नुकसान होगा ना, कितना नुकसान होगा। पैसे का होगा, किसका होगा, इमोशंस का होगा, टाइम का होगा। अगर वो सही इंसान है तो वो चीटिंग ना करके जो नुकसान होगा वो उठा लेगा, वो चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग चॉइस होती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। क्या होता है, किस चीज का नुकसान, आपके इमोशंस का। आपको अकेला रहना पड़ता है, आपको किसी को समझाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, अपने इमोशंस देने पड़ते हैं, उसको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। क्या होता है, कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ होता है, अकेला रह जाता है इंसान। शायद वो छोड़ जाए, आप जिसको समझाना चाह रहे हैं, शायद एक वक्त आए वो आपके दिल से निकल जाए, या आपके इमोशंस उसके लिए खत्म हो जाए, लेकिन आप चीटेड नहीं कहलाते, आप चीटिंग वाले इंसान नहीं कहलाते। एटलीस्ट आपके सेल्फ को, आपकी सोल को ये चीज एक सेटिस्फेक्शन होती है, सोल सेटिस्फेक्शन कहती हूँ मैं इस चीज को। आपको पता होता है, आप सेटिस्फाई होते हो अपने सेल्फ से, मैंने चीट नहीं किया, ठीक है, मैंने चीट नहीं किया। ओके, ये इंसान लिब्रा हो सकता है जिसको आप डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। मुझे तुमसे स्पेस चाहिए था, ये पर्सन ने स्टार्टिंग में आपसे स्पेस ही बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। इस इंसान को आपसे स्पेस चाहिए था, इसको ऐसा लग रहा था आपसे बेहतर इसकी लाइफ में तो लोगों की
लोगों के मिसगाइड, लोगों के एक जो लोग इसको बार बार कुछ समझाना चाह रहे थे, तो लोगों की माइंड, बिहेवियर, माइंडसेट को एक गलत लिया इसने हमेशा, ठीक है। लोगों ने इसको कहा कि अपनी लाइफ में तुम और भी कुछ सर्च कर सकते हो, और भी तुम अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हो। वो कहते हैं ना, वो अंदर चीटिंग बसी हुई थी, वो लोगों की बातों पे कर ली। तो स्टार्टिंग में इसने स्पेस लिया था, ठीक है। इसको ऐसा लगा था कि अगर नहीं होगा तो वापस आ जाएगा इंसान जल्दी, लेकिन एक स्पेस इसकी लाइफ में किसी और इंसान को लेकर आ गया, किसी और इंसान का इन्वॉल्वमेंट हुआ, कोई और करीब आ गया, आपके साथ चीटिंग, बेवफाई, डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई, डिस्टेंस स्टार्ट हो गया, ये रिश्ता एक साइड लाइन हो गया। तो बहुत टाइम बाद ऐसे ये इंसान एक डार्कनेस से बाहर आ रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। इस इंसान को लेसन की जरूरत थी, क्योंकि इसके इसके सेल्फ में चीटिंग थी, इसके नेचर में चीटिंग थी। ये अगर चीट अभी नहीं करता, आपको कभी बात में करता, ठीक है, लाइफ को आगे बढ़ने की बात करता। लेकिन ये इसके अंदर, जैसे कि कहते नहीं है, छोटे से बच्चे को कह दो बेटा इस चीज को जो ना करना नहीं, स्विच को हाथ मत लगाना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जब तक स्विच को हाथ नहीं लगा देगा ना, उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मना किया गया है। सिर्फ इसीलिए वो उसको हाथ जरूर लगाएगा जाकर। तो दूसरी जगह इसको, जितना आप इसको एक आप इसकी लाइफ में, आप मतलब कि आप जितना इसको एक आपकी जो अपेरेंस थी या आपका जो सब कुछ था, आप जितना इसको अटेंशन दे रहे थे ना, वो अटेंशन इसको, वो रिस्पेक्ट इसको समझ नहीं आई। इसको ऐसा लगा आपने यूं ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इमोशंस देना, अटेंशन देना, टाइम देना, वो सब कुछ जो डिजर्व करता है एक हमारा पार्टनर, लव पार्टनर, हम उस इंसान को वो सब कुछ जरूर देते हैं, चाहे सामने से मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। एक लॉयल इंसान तो देता ही देता है, ठीक है। अगर वो ऑनेस्ट है, अगर वो लॉयल है, वो कितना ही बिजी होगा, वो कितना ही लाइफ रूटीन्स में फंसा हुआ होगा, उसके पास कुछ होगा नहीं होगा। अगर आप एक मतलब कि दिल की बात होती है, कि पैसों की या चीजों की बात नहीं होती है। अगर आप कोई छोटा सा ही सही, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करना, उस इंसान को उसकी इम्पोर्टेंस का बताना, या कुछ भी ऐसा कर देना कि उसको लगे हाँ यार ये मेरी इम्पोर्टेंस है तो मेरे लिए किया है ना। तो जो भी इसके हाथ में हो, जो भी वो कर सकता हो अपने हैसियत, अपने दिल, अपने दिमाग के मुताबिक, वो इंसान जरूर करता है, जो लॉयल और ऑनेस्ट होता है। एक राइट, आपके लिए राइट पर्सन, या आप तो कहते हैं ना राइट पर्सन कौन होगा, वो आपको खुश रखने के लिए छोटी सी चीज करेगा, जो वो कर सकता है वो करेगा, लेकिन वो आपकी आपकी सेलिब्रेशन का, आपकी खुशी का मौका जाने नहीं देगा। वो आपको खुश करने के लिए बहुत बड़ा कुछ ना कर पाए, लेकिन कुछ तो करेगा। सबसे ज्यादा वो आपको टाइम देगा, ऑनेस्टी देगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा कभी, ठीक है। आपको आपके एक मैसेज का भी रिप्लाई करेगा, कितने बिजी होगा, क्योंकि उसको पता है कैसा हो सकता है, क्या आपको अभी इस वक्त उसकी जरूरत हो, ठीक है। बाद में वो मैसेज का जवाब दिया तो क्या दिया, ठीक है, बाद में रिस्पॉन्स किया तो क्या किया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आप इसको हमेशा प्रोवाइड रहे, आपकी जो इसकी लाइफ में जो जगह है वो हमेशा आप इसको देते रहे, टाइम टू टाइम अपने होने का एहसास दिलाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, या इसके साथ कनेक्टेड रहना। फीमेल है या मेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने हर वो पॉसिबल कोशिश करी, इसको कहीं और जाना ना पड़े, इसको किसी और की जरूरत महसूस ना हो, इसको कुछ चाहिए तो इसको वो मुझसे मिल जाए, कोई और इस चीज का फायदा ना उठा ले, इसको किसी कुछ और चाहिए, इसको कुछ चाहिए और वो कोई और किसी और से मांग ले। तो आपने हर पॉसिबल कोशिश करी है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हर चीज, हर हर डिमांड पूरी करने की, ठीक है। आपकी तरफ से वो पूरी चीजें रही हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, इतना कुछ मिलने के बावजूद एक रिश्ते में भी वो सिर्फ अपना एक अपना पार्ट अच्छे तरीके से रोल अदा नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। करंटली ये इंसान इस चीज को फील करता है कि गलती इसकी थी, ये भटक गया था, इसने गलत किया, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई, आपने कभी इसको इग्नोर नहीं करा, आपने कभी निग्लेक्ट नहीं करा, आपने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, ठीक है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त टेम्परेंस, इसको हीलिंग की नीड है, आपके साथ एक
बैलेंस करना चाहता है इस 2 of Cups को, ये जानता है इसके लिए एक रियल कनेक्शन है, एक रियल लव है ये, ठीक है। ये आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। सैजिटेरियस की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजेक्टेड करते करते आपको बहुत टाइम गुजर गया, रिजेक्ट करते करते इसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपको, आप एक नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है अब आप लोग के रिलेशनशिप में कि चीजें आगे मूव फॉरवर्ड होंगी भी या नहीं, ठीक है। बिजी हैं आप अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा, अपने काम पे, आपने फोकस अपना चेंज कर लिया, आपका फोकस ये कनेक्शन नहीं है, ये सेल्फ नहीं है, आपने बहुत एक स्ट्रेस आप कैरी नहीं करना चाह रहे, आप वन साइडेडली इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से आपने अपना फोकस चेंज करा, अपने सेल्फ को चेंज करा है, ब्रोकन हार्ट, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी। ये पर्सन जानता है आप काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये नर्वस है, कंफ्यूज है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। आप इन सब चीजों से निकलकर अपनी लाइफ में फोकस चेंज करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड की एनर्जी है, मूव फॉरवर्ड करना, आगे की तरफ बढ़ना, अपनी लाइफ को इसके बिना जीना सीखना, ठीक है। ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, इंसान आपको अपने आप से डिफरेंट तो देखता है, लेकिन ये आपके ऊपर स्टक है। जो आपके साथ इसका एक केमिस्ट्री, एक जो आपके साथ जो इसकी एक केमिस्ट्री, एक रिलेशनशिप का जो चार्म था ना, वो किसी और के साथ नहीं है। आपके साथ एक्सपेंशन चाहता है, लाइफ की प्रोग्रेस चाहता है, लाइफ को रीबिल्ड करना चाहता है, लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप केयरिंग पर्सन है, लविंग, एक मैरिज के लिए तो परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पर्सन है, ठीक है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत आपने मतलब कि बहुत सारा सर्कमस्टेंसेस से गुजरकर आप अपने आप को स्टेबल ग्राउंडेड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं, आपको राइट पर्सन, राइट स्पाउस एज अ एक मैरिज पार्टनर, ठीक है, आपको बहुत बैलेंस स्टेबिलिटी में देख रहा है, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करता हुआ देख रहा है, ठीक है। मैरिज मटेरियल, इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर काफी ज्यादा मैरिज चल रही है राइट नाउ, ठीक है। कंटिन्यूसली इंसान आपको आपके बारे में, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लाइफ सेटलमेंट के बारे में सोच रहा है। इसको पेन है पुरानी चीजों का, पुराने मिसबिहेवियर का, पुरानी बार बार आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, इस डिस्टेंस को कैसे कवर करे, क्या करे, इसको नहीं समझ में आ रहा। ये पुरानी चीजों से बाहर आना चाहता है, ठीक है, कामिंग आउट की तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन डीप डाउन काफी कंफ्यूज है, ठीक है। डीप डाउन यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर है आपके सामने एक्सप्रेस करने का, आपके सामने अपने आप को रखने का, एक्सप्लेन करने का, आपके सामने एक जस्टिस के बारे में बात करने का, क्योंकि मैरिज, कमिटमेंट, आप एक मतलब कि आप इस इंसान से खौफजदा है, या आप इस इंसान को बैलेंस और स्टेबल नहीं समझते, या आपको लगता है कि ये इंसान, डाउट है आपको इसके सेल्फ पे, इतना कुछ देखकर ये इंसान आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा पार्टनर ना बन सका, तो एक मैरिज मटेरियल के लिए आप इसको क्या चूज करेंगे? ओके, अगर अभी आप कोई कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? मैसेजेस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है द टाइमिंग वाज नॉट राइट फॉर अस, आप दोनों के लिए वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी जब आप मिले। एरीज एनर्जी हो सकती है, काफी सेल्फ कंट्रोल इश्यूज, आपको कंट्रोल करना, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ये पर्सन इस सेपरेशन को लेकर काफी ज्यादा पेन में है, इसको ऐसा लगता है वो टाइम ही गलत था, आप लोग को मिलना ही नहीं चाहिए था उस टाइम, ठीक है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता था, ठीक है, परेशानियां तो बनाई आपने ना, ठीक है। अब मतलब कि कुछ रीजन तो इसी टाइप का देगा, मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन परेशानियां इस इंसान ने क्रिएट करी, मैं बस तुमसे कह नहीं पाता। अभी आपसे किस मुंह से कहे, किस, मैंने कहा ना कह नहीं पा रहा, बहुत एक फियर है आपको आपके सामने कन्फेस करने का, आपके सामने एक्सप्लेन अपने आप को करने का, जबकि जब सामने वाला इंसान सारा ट्रुथ जानता है, उसके बाद वो इंसान तुम्हारे बिना अकेला रह गया हूँ, ठीक है। इस इंसान को अकेला फील होता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अकेलापन तो मेरी लाइफ में अब आया, पहले तो था ही नहीं। आई विश आई हैड मोर टाइम, इस इंसान को लगता है आप काश अभी और टाइम इसको देते और चीजें बैलेंस कर पाते। करंटली इंसान एक रिग्रेट है इसके अंदर आपको लेकर, जो कुछ भी इसने किया आपके साथ, जिस तरीके का बिहेवियर था इसका, ठीक है। इसको ऐसा लगा कि शायद आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी डिसीजन मेकिंग में कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अभी इमेच्योर हैं, आपको नहीं पता कि लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे एक दूसरे को इतना जल्दी डिसाइड कर लें, हम इतना जल्दी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे कर लें। और मतलब कि ये एक्सप्लोर करने की चाहत में था, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को और ज़्यादा और नए नए लोगों से मिलना, नए नए कल्चर, नए नए लोग, नए नए एनवायरनमेंट, मतलब कि इसको लगता था
इसको और बेहतर कोई इंसान मिल सकता है? ये जल्दबाजी में आप ऐसा फैसला कर रहे हैं, जल्दबाजी में आप बहुत एक डिपेंड हो रहे हैं। शायद हमें एक्सप्लोर, हमें स्पेस देना चाहिए, हम बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं या तो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, शायद इसलिए हो रहा है। ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है। इसको डाउट था हमेशा, हो सकता है ये अट्रैक्शन हो, लेकिन इसको बाद में समझ में आया लव ऐसे इंसान के साथ किया जाता है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, जिसके ऊपर एक ऑनेस्टी, एक ऑनेस्टली उसके अंदर एक आपको लेकर एक ऑनेस्टी हो, केयरिंग हो, लविंग हो, ठीक है, एक इमोशंस हो, वो इंसान एक प्योर हार्टेड हो, ठीक है। इस वक्त राइट नाउ, इस टाइम पे एक अच्छे दिल का इंसान मिलना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद पैसे वाला मिलना आसान है, गरीब मिलना आसान है, अच्छी शक्ल का मिलना आसान है, लेकिन अच्छे दिल का मिलना आसान नहीं है। जैसा फेस है, जैसा आप शक्ल है, उस इंसान का दिल वैसा होगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो स्टूडियो को ये पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।